तगड़ा स्कॉलरशिप है, बहुत ज्यादा, मतलब जितना तुम्हारा कॉलेज फीस है उतना अमाउंट ये प्रोवाइड करता है। सारे स्कॉलरशिप को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। जितना तुम्हारा ईयर का फी है, यदि 4 लाख है तो 4 लाख लिटरली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सारे, मतलब जितने भी तरह के स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं फॉर बीटेक स्टूडेंट इन कॉलेज, सारे को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। किसमें कितना अमाउंट मिलता है, किसमें कब मिलता है, किसमें में क्या क्राइटेरिया है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर शुरू से। तो जो मुझे नहीं जानते हैं उसके लिए मैं लिख के लाया हूँ कि दैट दिस इज नीतीश कुमार सोनी एंड माय ब्रांच इज CSE। आई एम करंटली इन फर्स्ट ईयर एट ट्रिपल आई टी भागलपुर, बट जल्द ही जाएंगे सेकेंड ईयर में। एज यू कैन सी दैट करंटली आई एम इन फर्स्ट ईयर and my college is Triple IT भागलपुर। So without any further delay, चलिए हम लोग वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो एक मेजर क्वेश्चन आता है कि हम लोग इस वीडियो में करने वाले क्या हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इस वीडियो में प्रॉपर हम लोग जितने भी तरह के स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं फॉर बीटेक स्टूडेंट, सारे स्कॉलरशिप को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। कोई भी हड़बड़ी नहीं है, आराम से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इन दिस वीडियो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्लियरिंग ऑल द डाउट्स ऑफ अबाउट स्कॉलरशिप इन डिटेल। जितने भी तरह के तुम्हारे पास जितने भी तरह के डाउट है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, सारे को एक एक करके क्लियर करेंगे, सारे को। इस वीडियो के बाद आई गारंटी यू कि कोई सा भी डाउट तुम्हारे पास नहीं रहेगा रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, ठीक है। तो सबसे पहले वो इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन अबाउट स्कॉलरशिप, दिस इज डन, दिस इज डन। विच स्कॉलरशिप वी मस्ट अप्लाई, इसको भी डिस्कस करेंगे। भैया स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिलता है, किसको किसको मिलता है, भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारे जितने भी तुम्हारे पास डाउट है सबको एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले यार देखो कि भैया आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो, तो उसका मैं प्रूफ लेके आया कि देखो कितने, मतलब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि भैया यार स्कॉलरशिप मिलता है नहीं, कॉलेज की फी बहुत हाई है, वो इतना 14 लाख 15 लाख 10 लाख कॉलेज में कैसे दे पाएंगे। तो उसके लिए देखो सबसे पहले कितने बच्चों को कितना डाउट आया। सो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट फुल प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड डाउट है ब्रो टेल मी वर्थ इट, और क्योंकि बहुत फी हाई है, तो फी हाई है तो ये भी है, चलो इसको बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जाए तो हेलो भैया आप ट्रिपल आई टी भागलपुर में, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इसी ट्रिपल आई टी भागलपुर में कैसा है लाइक प्लेसमेंट एंड स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिलता है क्या। देखो फिर से वही डाउट कि स्कॉलरशिप रिगार्डिंग, देख रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद फिर कि भैया फी बहुत ज़्यादा है, 14 लाख ट्यूशन फी है, तो ये भी यही पूछना चाह रहा है कि भैया स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है कि नहीं। सारे डाउट्स हैं, देख रहे हो ना। तो फिर इतने सारे प्रॉब्लम बच्चा को, मतलब स्टूडेंट को आ रहा है, तो चलो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम कॉलेज में जाते हैं, या तो वो NIT हो, या तो फिर IIT हो, या फिर वो ट्रिपल IT है, या फिर कोई भी स्टेट लेवल कॉलेज हो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो अभी हम लोग जब मूव करते, सबसे पहली बात ये है कि कोई बताता ही नहीं है स्कॉलरशिप के बारे में। पहले लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज नहीं गए थे, ठीक है, उससे पहले मुझे स्कॉलरशिप का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं, कितना मिलता है, कौन कौन सा स्कॉलरशिप है। यहाँ तक कि हमको ये भी नहीं पता था कि एजुकेशन लोन मिलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले एजुकेशन लोन एक स्टेटमेंट दे देते कि अगर तुमको लोन लेना है तो इट इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। तुमको लोन, मतलब मुझे एक दिन में सेंक्शन हुआ था लोन, एक दिन में या सिंगल डे में एजुकेशन लोन। तो तुमको एजुकेशन लोन यदि लेना चाहते हो तो वेल एंड गुड, तुम ले सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक दिन में नहीं होगा तो तुम फर्स्ट सेमेस्टर का फी उससे पे कर सकते हो, उसके बाद आराम से सेंक्शन करवा सकते हो लोन, तो तुम लोन आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यदि हम स्कॉलरशिप का बात कर रहे थे, तो यदि हम स्कॉलरशिप का बात करें तो मेजरली देखो, मेजरली जो स्कॉलरशिप हमारे पास है वो है NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। सेकेंड टाइप ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो है FFE, जो कि है फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस। FFE मीन्स फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस। तीसरा है रिलायंस स्कॉलरशिप,
ठीक है। चौथा है झारखंड, मीन्स मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड का लिखा हूँ ई कल्याण, मीन्स सारे स्टेट में अलग अलग नाम का स्कॉलरशिप होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। वैसे ही झारखंड में है ई कल्याण, जो झारखंड स्टेट के गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। उसी तरह बिहार का भी कुछ है, उसी तरह मध्य प्रदेश का भी कुछ है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का भी कुछ है। सारे स्टेट का अपना अपना एक स्कॉलरशिप होता है, कहने का मतलब वो है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनएसपी, तगड़ा स्कॉलरशिप है, बहुत ज्यादा, मतलब जितना तुम्हारा कॉलेज फीस है उतना अमाउंट ये प्रोवाइड करता है। तो तुमको एनएसपी का बात करें, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो तुमको देखो ये देखने को मिल जाएगा ऐसा ऐसा कुछ, देखो ये सब देखने को मिल जाएगा पोर्टल तुम्हारा इसका, ठीक है। देखो ऐसा पोर्टल तुमको देखने को मिल जाएगा, ये अनाउंसमेंट सेक्शन एंड दिस इज ओटीआर। ओटीआर से लॉगिन होता है, या तो तुम आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हो। और देख रहा है यहाँ पे ये अप्लाई नाउ, यहाँ से तुम अप्लाई कर सकते हो, देख रहा है ये वहाँ से अप्लाई नाउ पे, वहाँ से अप्लाई होता है, ठीक है। तो तुम ऐसे एनएसपी को अप्लाई कर सकते हो। अब देखो स्कॉलरशिप तो बहुत तरह का है, सारे कॉलेजेस में कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मतलब बच्चों को दिया जाता है, ये ट्रू बात है। लेकिन अपने कॉलेज का मतलब सारे कॉलेज का अपना अपना कुछ नियम होता है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो पहला नियम है कि सबसे पहला नियम, यदि हम ट्रिपल आईटी में ट्रिपल आईटी भागलपुर का स्टूडेंट हूँ तो मेजरली मैं ट्रिपल आईटी भागलपुर का ही बात करूंगा, जेन्युइन बात है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यदि हम रूल का बात करें, रूल फॉर एनएसपी स्कॉलरशिप, ठीक है। तो सबसे पहली बात टॉप 20 to 25 स्टूडेंट को ही मिलता है, ये बात ट्रू है। जैसे सारे कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज, तो रैंक वाइज, ठीक है, सारे कैटेगरी में 20 से 30 बच्चा को मिलेगा, टॉप के 20 से 30 बच्चा को मिलेगा जो कि टॉप रैंक के साथ ट्रिपल आईटी भागलपुर में गया है। जैसे यदि जनरल कैटेगरी का बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो सबसे हाई रैंक में आया है 20 से 30 बच्चा, उसको मिलेगा स्कॉलरशिप एनएसपी, ठीक है। सिमिलरली फॉर ओबीसी, ओबीसी में भी जो टॉप का 30 बच्चा होगा, 20 से 30 बच्चा, उसको मिलेगा। एससी में शायद कुछ अमाउंट कम होता है, 5-6 बच्चा को मिलता है। जैसे अबर 5-6 बच्चा को मिला था, 3-4 बच्चा को मिला था अबर स्कॉलरशिप। सबसे ज्यादा अमाउंट देखो, सबसे ज्यादा अमाउंट मीन्स जितना तुम स्कॉलरशिप भरोगे ना, यदि ये आ गया मतलब मामला सॉर्टेड है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, हर साल मिलेगा। जी हाँ, हर साल तुम रिन्यू कर सकते हो एप्लीकेशन को, हर साल एनएसपी मिलेगा, ठीक है। अब आता है कि पेरेंट्स नॉट टू बी इन गवर्नमेंट सेक्टर, हाँ तो ये तो जेन्युइन बात है कि यदि तुमको स्कॉलरशिप मिल रहा है मतलब जो है गार्जियन या पेरेंट्स तुम्हारे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होना चाहिए। यदि तुमको मतलब एक साल पहला साल मिल गया, ठीक है, यदि तुम्हारा रैंक बढ़िया रैंक से तुम ट्रिपल आईटी भागलपुर में एडमिशन ले रहे हो तो एनएसपी है, एनएसपी तुमको मिल गया। कितना मिलता है? जितना तुम्हारा ईयर का फी है, यदि 4 लाख है तो 4 लाख, लिटरली ये सही बात है। तो पहला साल तो मिल गया। क्या सेकेंड ईयर में कुछ क्राइटेरिया होता है कि फुलफिल करना होता है तब जाके मिलता है एनएसपी? तो जी हाँ, क्राइटेरिया ये होता है कि देखो तुम अपने से मतलब अच्छा सीजीपीए लाने की ट्राई करो। दिक्कत ये है कि मतलब सीजीपीए अच्छा लाने की ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद यदि तुम्हारे बैक नहीं आया सब्जेक्ट में तो वो स्कॉलरशिप मिलता है, वरना फिर शायद इन लोग नहीं देते हैं। इसका मुझे फिक्स पता नहीं है, लेकिन बैक नहीं आना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आना चाहिए, तभी स्कॉलरशिप सेकेंड ईयर में रिन्यू तुम कर सकते हो, वरना शायद इन लोग नहीं देते हैं। मूविंग टुवर्ड्स टू द रेस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप, तो एनएसपी हो गया। अब रेस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप देखो एफएफई है, तो देखो एफएफई का पोर्टल कुछ इस प्रकार तुमको दिखेगा, ठीक है। एफएफई का पोर्टल, फिर रिलायंस में आए तो रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप का पोर्टल कुछ इस प्रकार तुमको दिखेगा। मेरे स्टेट का, हम झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मेरे स्टेट में जो स्टेट लेवल स्कॉलरशिप प्रोवाइड होता है वो है ई कल्याण। तो ई कल्याण का यदि कोई झारखंड से तो तुम रिलेट कर पाओगे। तो ई कल्याण का यदि पोर्टल देखें तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। मूविंग फर्दर, ना कॉलेज रूल फॉर रेस्ट ऑल स्कॉलरशिप, कि भैया एनएसपी का तो रूल एंड रेगुलेशन देखनी है कि ऐसे ऐसे बच्चे को मिलता है जो हाई रैंक के साथ, हाई रैंक मीन्स अच्छा रैंक, ठीक है, जो बेटर रैंक के साथ जाता है उसको मिल गया 20-30 बच्चे को अपना अपना कैटेगरी में। नेक्स्ट ईयर में रिन्यू कराना है तो उसमें बैक नहीं आना चाहिए सब्जेक्ट में,
और जो ये सब स्कॉलरशिप है, रिलायंस हो गया, एफएफई हो गया, और स्टेट लेवल जो स्कॉलरशिप है उसका क्या मतलब रूल एंड रेगुलेशन है, तो उसका वैसा कुछ खास रूल नहीं है, ठीक है। वैसा कुछ खास रूल नहीं है, सब कोई फिल कर सकते हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है कि पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होना चाहिए, वरना तुम कोई सा भी स्कॉलरशिप नहीं भर सकते हो, शायद प्राइवेट भर सकते हो। इसमें से जो एनएसपी है वो गवर्नमेंट वाला है, और एफएफई प्राइवेट है, और ई कल्याण जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड है तो वो गवर्नमेंट है। तो तुम एक टाइम पे तुम एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, इन गवर्नमेंट सेक्टर में पूरा एक, और प्राइवेट में एक, या प्राइवेट में एक या अधिक से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन तुम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसमें तुम एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि दो के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दोनों कैंसिल हो सकता है, तो ये डर रहता है थोड़ा सा, ठीक है। अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनएसपी। बहुत ज़्यादा जरूरी बात करना है कि एनएसपी के लिए कौन कौन सा भैया डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये बता दीजिए आप। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन कार्ड और आधार कार्ड। सेकंड का बात करें तो एकेडमिक रिकॉर्ड, मीन्स तुम जो पिछला एग्जाम दे के कॉलेज में गए हो, मीन्स जेई मेंस का मार्कशीट और रैंक जिसमें है और जिसमें कॉलेज अलॉटेड है, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, समझे। तो ये स्कॉलरशिप है। तीसरी बात है बोनाफाइड, ऑब्वियस बात है बोनाफाइड चाहिए। और फी रिसिप्ट, कि तुम्हारा एकेडमिक ईयर में कितना फी लग रहा है, तभी ना वो उसके बराबर तुमको दे पाएगा अमाउंट, उसको पता रहेगा तभी ना, ठीक है। ये क्लियर है। उसके बाद इधर आते हैं इनकम सर्टिफिकेट, गार्जियन मतलब पेरेंट्स का कितना इनकम है, ठीक है, ये पता चलना चाहिए। और बैंक डिटेल्स, आखिर अमाउंट किस बैंक में आएगा उसका डिटेल तुमको देना पड़ेगा। पासवर्ड साइज फोटो ये तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। और सर क्या क्या डॉक्यूमेंट है, अधि कैटेगरी एंड स्कीम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल है तो ये सब जरूरी है। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, ये मस्ट है। यदि डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और डोमिसाइल टू प्रूव स्टेट, मतलब क्या है कि कौन सा स्टेट से तुम बिलोंग करते हो, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद के देखो, केवल तुम ना ऑनलाइन अप्लाई करने से नहीं होता है, ऑनलाइन अप्लाई करने से नहीं होता। जब अमाउंट कम रहता है ना, जैसे यहाँ पे है 50,000, तो तुम केवल ऑनलाइन अप्लाई करो तो चल जाता है। लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट रहता है ना, जैसे हम लोग का कॉलेज ट्रिपल भागलपुर का कॉलेज, एनुअल फी कितना है, 4 लाख के आसपास होगा, 3-4 लाख के आसपास। तो 3-4 लाख ज़्यादा अमाउंट है ना, तो उसके लिए तुमको अप्लाई भी करना पड़ता है ऑनलाइन, और फिर सारे डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी जमा करना पड़ता है कॉलेज को, फिर कॉलेज वेरीफाई करती है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाता है, समझे। ये सारा यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो। उसके बाद जो तुम कि कौन सा मतलब, उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर होता है, उसके तुम हर बार लॉगिन करके देख सकते हो कि मेरा अभी किस स्टेज पे एप्लीकेशन मेरा पहुंचा है, वेरीफाई हुआ है या नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। जरूरी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि प्लीज़ अपने से स्कॉलरशिप वगैरह अभी ट्राई मत करना, अभी मत ट्राई करो। हैव पेशेंस, पहले आराम से अच्छे से जो सेशन काउंसलिंग कराओ, अच्छे से कॉलेज में जाओ। उसके बाद कॉलेज वाले आराम से सेशन लेते हैं स्कॉलरशिप का, कि कौन कौन सा तुम्हें भरना चाहिए, किस किस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, ऐसा वगैरह, मतलब सारा डिस्कशन होता है। फिर जो प्रोसेस बताते हैं वो तुमको करना है, अपने से मत करो यार, हम तो ये बोलेंगे। तो सबसे पहले अपने से कोई सा स्कॉलरशिप अभी मत ट्राई करो, आराम से कॉलेज चले जाओ। जैसे कुछ कुछ होता है स्कॉलरशिप की, अभी रिलायंस एफएफई वगैरह तुम फिल कर सकते हो अपने से, बट अभी मत करो, पहले कॉलेज आराम से पहुंच जाओ। उसके बाद कॉलेज आने के बाद प्रॉपर सेशंस होता है रिगार्डिंग द सेम। उसके बाद तुमको क्या होता है कि आराम से प्रोसीजर तुम फॉलो करो, क्या क्या सीनियर्स बता रहे हैं, सीनियर से लेते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सेशन, ठीक है। उसके बाद बिकॉज नो स्कॉलरशिप विल बी वेरीफाइड अंटिल कॉलेज वेरीफाइज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता है कि तुम कॉलेज आते तुम मतलब कोई सा स्कॉलरशिप फिल कर भी दिए ना, तो वो मतलब 0 चांस है उसका आने का, उसका अमाउंट आने का 0 चांस है। क्योंकि जब तक कॉलेज वाला वेरीफाई नहीं करेगा ना,
तब तक नेक्स्ट स्टेप में वेरीफाई होता ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे तुमको हार्ड कॉपी देना पड़ता है सारा डॉक्यूमेंट का। फिर वो बोलते हैं पोर्टल में फिल करो, फिर पोर्टल में जाके फिल करना पड़ता है, फिर कॉलेज वाले वेरीफाई करते हैं, फिर वेरीफाई करते फिर नेक्स्ट स्टेप में जाता है। और फिर धीरे धीरे मतलब जब तक कि जब तुम स्कॉलरशिप फिल करोगे तब से लेकर जब तक उसका अमाउंट तुम्हारे बैंक में क्रेडिट नहीं हो जाता, तब तक का मतलब टाइम फ्रेम लगभग दो तीन महीना तो लगता है यार, उसके बाद ही आता है। ठीक है, समझ गए? यदि अभी भी तुमको किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। जहां तक मेरे से पॉसिबल हो सके उतना मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो एक बार कमेंट करके या लाइक करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव था या केवल थंबनेल ही था। पता तो चल ही गया होगा ना अभी तक। तो आराम से वीडियो देखो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।